सगर भगीरथ चरित्र सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, उस घोड़े को इंद्र ने चुराया और कपिलाश्रम के बाहर बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने उस अश्व को खोजने के लिए सारी पृथ्वी को ही खोद डाला। और जब वह घोड़ा कपिलाश्रम के बाहर दिखा तो क्रोधित होकर कपिल भगवान को ही बुरा भला कहने लगे। कपिल मुनि को ही भला बुरा बोलने लगे, अपमान करने लगे। जब कपिल मुनि ने नेत्र खोले तो उनकी क्रोधाग्नि से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। इन राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए भगीरथ जी ने जब तपस्या की, दिलीप के पुत्र भगीरथ, इसके पहले भी अंशुमान आदि राजाओं ने तप किया, लेकिन गंगा जी धरती पर नहीं आई। लेकिन अब की बार दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या से गंगा जी धरती पर आने को तैयार हो गए। भगीरथ जी ने प्रार्थना किया, मां, आपके बिना, गंगा जल के बिना हमारे पितरों का जो जलकर राख पड़े हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए आप हमारे पितरों का उद्धार करें अपने पावन गंगा जल से। गंगा माता प्रसन्न हो गई। जब प्रार्थना किया भगीरथ ने कि हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए आप धरती पर चलिए। कोपि धारिता वेगम पतंत्यामे महीतले, मेरे वेग को कौन धारण करेगा भगीरथ? जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से धराधाम पर जाऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तब राजा भगीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया है, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः हरन्त्यघं तेंग संगात तेष्वास्ते याग विद्धरिः। गंगा मैया ने कहा कि भगीरथ, मैं जब धरती पर जाऊंगी और पापी मुझ में डुबकी लगाएंगे तो उनका पाप कैसे धुलेगा? उनके छोड़े हुए पाप नष्ट कैसे होंगे? कितनी अच्छी बात। गंगा माँ पूछती हैं कि पापियों का पाप नष्ट कैसे होगा जब वे मेरे जल में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। आहा। भगीरथ जी कह रहे हैं कि हे माता, जब कोई पुण्यात्मा, संत, महात्मा, तपस्वी, योगी, ध्यानी, जब कोई वैष्णव गंगा में डुबकी लगाएगा तो उस पुण्यात्मा के प्रभाव से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। जो पापियों के स्नान करने से पाप है वह संतों के स्नान करने से नष्ट हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो माता गंगा अत्यंत पवित्र है। नदियां तो कई हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी, गोदावरी, लेकिन उन सभी नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ और मोक्षदायिनी कही जाती हैं। और आज पूर्णिमा का त्योहार है। पूर्णिमा पर तो हमारे प्रयागराज में मत पूछिए, लाखों करोड़ों की भीड़ उमड़ी है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ है 2025। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का कल्पवास होता है और सभी कल्पवासी इस समय माघ मेला प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए तो प्रथम स्नान शुरू हो चुका है पूर्णिमा से, और कल है मकर संक्रांति।
माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। तो ऐसा सुंदर संयोग, आज पूर्णिमा है, कल मकर संक्रांति है। भक्तों, तो आज के दिन किसी नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में डुबकी लगाने से प्राणियों के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। गंगा मैया जब धरती पर आई तो भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और भारत के बहुत बड़े भूभाग को पवित्र करती हुई, कपिलाश्रम में पितरों को पवित्र करती हुई, उनके पड़े हुए राख को 60,000 सगर के पुत्रों को अपने पवित्र गंगा जल से पावन बना दिया। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया है। एक बार सभी जयकारा लगाएं, गंगा मैया की। भक्तों, हम सभी लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पूर्व श्री राम कथा